को पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए निहाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए मैं उससे पहले जरा हम अपने हालात पे गौर दें। आज हमारी क्या हालत है। आज घर घर में इख्तिलाफ है, आज पड़ोस पड़ोस में इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग काटने कटने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। आज हम कोर्ट कचहरी से गुजरते हैं तो आज कचहरी पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती है। बड़ा बड़ा परेशान मुसलमान आज कचहरी पर नजर आता है। आज कचहरी पर नजर आता है। तेज धूप है, हाथों में फाइलें हैं, इधर से उधर चक्कर मारता है। अलग अलग परेशानी में लोग हैं। वो इसको अपना गम सुनाता है, कोई किसी को अपना गम सुनाता है और अपने बोझ को हल्का करता है। अल्लाह अकबर। आज कौले हमारे पास आती है, आज कौले हमारे पास आती है। लोग ये कहते हैं मियां के हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है। आप दुआ फरमा दीजिएगा कि मैं इस मुकदमे से बरी हो जाऊं, मैं इस मुकदमे से छुटकारा पा जाऊं। रो रो के लोग दुआओं के लिए कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐ मीरापुर के मुसलमानों, आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को कैद खाने की जंजीरों में जकड़ दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, किसी बाप को बेटी से जुदा कर दिया, किसी शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, किसी भाई को बहन से जुदा कर दिया। आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों में आग लगा रखी है। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, याद रखना इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने ताकत दी है तो कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने पैसा दिया है गरीब को दबाइए, अल्लाह ने ओहदा दिया है कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने ताकत अता की है आप बेबस को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता किसी ने आपके साथ बुरा किया आप भी उसके साथ बुरा करें। अरे इस्लाम तो हमें ये दर्श देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास में आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो लोगों की खताओं को माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमाएगा। मगरिब से उर्से सरकार सईदे मिल्लत के हवाले से यह अजीम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। आपने मुझसे पेशतर अच्छी तकरीरें, अच्छी शायरी आप हजरात ने सुनी। हजरात आप हजरात खामोशी इख्तियार करें, चिमी गोइयाँ ना करें, शोरो गुल ना करें, हल्ला ना करें। आप हजरात बिल्कुल संजीदगी के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला देहलवी की तकरीर को आप समाअत करें। और बीच बीच में नकीब आलम इस्लाम अदीब शहीर हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब क़िबला की अच्छी निज़ामत भी आप सुन रहे हैं और उनसे पेशतर आपने अच्छी निज़ामत जनाब बेदम साहब क़िबला से सुनी। यके बाद दी करे आप सबको सुनेंगे। क्या बात है भैया, ये बड़ा कमेटी के अफराद, कमेटी के अहबाब से गुजारिश है कि देखिए आखिर क्या मसला है। लोगों को बैठाइए संजीदगी के साथ। क्या बात है बताइए, कोई परेशानी? ए बेटे क्या बात, कैसे परेशान? खामोश हो जाइए आप लोग। ये सरकार की महफिल है, इसका अदब मलहूज रखें। बेअदब बेनसीब बा अदब बा नसीब। कोई ज़रूरी बात है तो यहाँ से आप खामोशी के साथ उठ के चले जाएं, वरना यहाँ बैठे तो खामोशी के साथ बैठिए। ए बेटा, ए बाबू, ए
क्या बात है यार, समझदार हो तो आप भी खामोश हो जाइए, आप मत समझाइए, बैठिए बैठिए। यके बाद दीगरे आप सबको सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां जिक्र सुनना और सुनाना कबूल फरमाए और हम सबों को सरकार सईद मिल्लत अलैहि रहमा के गुलामों में कबूल फरमाए। इजाजत हो तो बात शुरू की जाए। सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हो तो जरा आहिस्ता से कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबी, या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफीन, या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन, कादरी यमना रहे या गौसे आज़म भी जन्म, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जाने कायनात मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में सब लोग दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है सरपरस्त जलसा पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीअत व तरीक़त, मुजाहिद सुन्नियत, शेर रज़वियत, हजरत अशाह जनाब मासूम साहब क़िबला और उनके शहजादे हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला व तमाम अराकीन कमेटी, मुसलमाना ने मीरापुर शरीफ कि आप हजरात ने बड़ी ही मोहब्बतों के साथ में, मेहनतों के साथ, बड़ी कोशिशों से, काविशों के साथ आपने आज का ये अजीम सालाना उर्से पाक का इनेकाद किया और आप हजरात ने ये उर्स करा के सारी दुनिया को ये बता दिया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपने बता दिया कि खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हल्का सा आवाज और देते हैं आप भाई, थोड़ा सा आवाज दे दीजिए। हजरात, हम पूरा कुरान शरीफ हम बनज़र ईमान कुरान मुक़द्दस को शुरू से लेकर आखिर तक हम देखें तो पूरा कुरान नबी पाक अलैहि सलाम की तारीफ से भरा हुआ है। पूरा कुरान नबी की नात से भरा हुआ है। हम्द इलाही हो या बयान अक़ाइद, गुज़िश्ता अंबिया
या उनकी उम्मतों के वाकयात हो या अहकाम। अलगर्ज कुरान पाक का हर मौजू नबी पाक अलैहिस्सलाम के महामिद और औसाफ से भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी शाने, बड़ा मकाम, बड़ी बुलंदियां मुस्तफा जान रहमत को अता फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल मलफूज में कि बिलाशुबा जितने भी फजाइल कमालात खजाना कुदरत में हैं वो सब के सब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाए गए। और साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक ये तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ऐ महबूब आप खुल्क अज़ीम के मालिक हैं। बड़ा अखलाक है मुस्तफा जान रहमत का, बड़ी शान के मालिक है मुस्तफा जान रहमत। आला हजरत तभी तो कहते हैं कि तेरे खुल्क को हक ने अज़ीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। और वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम। कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम। बड़ा अखलाक है मुस्तफा जान रहमत का। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल में मुस्तफा जान रहमत की खिदमत में रहा। 10 साल मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत की और 10 साल के तवील अरसे में मुझसे गलतियां भी हुई, मगर मुस्तफा जान रहमत ने मुझसे कभी उफ तक नहीं कहा। इंसान कितने ही अच्छे अखलाक का मालिक क्यों ना हो, कभी गलती हो जाती है, कभी खामी हो जाती है, कभी कोई काम बिगड़ जाता है। अब इंसान गुस्सा ना करे, वो प्यार से पूछ लेता है यार ये काम कैसे बिगड़ गया, ये काम कैसे खराब हो गया, ये गलती कैसे हुई। अनस बिन मालिक कहते हैं मुझसे गलतियां भी हुई, मुझसे खामियां भी हुई, मगर मुस्तफा जानी रहमत ने मुझसे क्या और क्यों के अल्फाज तक अदा नहीं फरमाया। क्या अखलाक है मुस्तफा जानी रहमत का। कसम खुदा की मेरे सरकार के तकद्दुस का जवाब नहीं, मेरे सरकार की शान का जवाब नहीं, मेरे सरकार की अजमत का जवाब नहीं। आप देखिए क्या शान है मुस्तफा जानी रहमत की। जब मक्का मुकर्रमा फतह हुआ तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अपनी गर्दनों को झुकाए, अपने सरों को झुकाए, नदामत के साथ खड़े हुए थे। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिशें की। ये वो जालिम लोग थे जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, जिन्होंने मेरे सरकार की शान में गुस्ताखियां की, मुस्तफा जान रहमत को बुरा भला कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में बकवास की। आज ये जालिम, आज ये दीन के दुश्मन नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा यानी मुहाजिरीन और अंसार के लश्कर की हिरासत में थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम इंतजार में है कि मुस्तफा जान रहमत एक इशारा फरमा दे और अभी हम इनकी गर्दनों को काट के नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दे, अभी हम इनके सरों को काट के नबी पाक के कदमों में डाल दे। मगर ऐ मीरापुर के मुसलमानों, कुर्बान जाइए नबी पाक के आला अखलाक पर। मेरे सरकार ने उस वक्त में अपने आला अखलाक का, अपने बुलंद अखलाक का कैसा दायमी और आलमगीर नमूना सारी दुनिया के लिए कायम फरमा दिया। मेरे सरकार ने उनसे कहा ऐ लोगों, आज
तुम पर कोई मलामत नहीं है। जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, जाओ तुम सबके सब आजाद हो। जब जालिमों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना को देखा, नबी पाक ने अपने करीमाना अंदाज में जब आजाद फरमाया, वो लोग नबी पाक से मुतासिर हुए, कदमों में आ गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तभी तो शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं कि दिल में घर करता है आका के तेरा शीरी सुखन है मेरे शीरी सुखन, शोहरा तेरी गुफ्तार का, जुल्मते मरकत का अंदेशा हो क्यों नूरी मुझे, कल्ब में है जब मेरे जलवा जमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकारे मदीना, उर्से सईद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी। नारे तकबीर। कल्ब में है जब मेरे जलवा जमाल यार। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो अपनी हालत पर। मैक मास्टर साहब बहुत अच्छा साउंड है माशाल्लाह, इसका हल्का सा इको और कम करें, आवाज को खोल दें। जहां तक सीटी न मारे आवाज आप बढ़ा दीजिए, इको कम कर दें। बहुत अच्छा साउंड है माशाल्लाह। गौर करो अपनी हालत पर, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या यही अखलाक था मुसलमान का? क्या मुसलमान की यही शान थी? क्या मुसलमान इसी शान के मालिक थे जो आज तुम्हारी हालत है? क्या हालत है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। अरे मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला किरदार का मालिक था, मुसलमान तो बड़े आला अखलाक का मालिक थे। मगर आज तुम्हारी हालत ये इतनी पत्थर कैसे हो गई? आज तुम्हारे अखलाक ये इतने बुरे कैसे हो गए? आज तुम इतने गिर कैसे गए? अल्लाह अकबर। आज अपने तो अपने, तुमने तो आज गैर तो गैर, तुमने तो अपनों को नहीं छोड़ा, तुम तो अपनों के दुश्मन हो गए। अल्लाह अकबर। ये हालत है तुम्हारी मेरे भाई। आज तक हमने देखा था कि आज तक लोग लड़ाइयां किया करते थे, लड़ाइयां होती थी। हमने ये देखा कि इसने उसको बुरा कहा, उसने इसको बुरा कहा, इसने उसको गालियां दी, उसने इसको गालियां दी। अब दो चार लोग आए, लड़ाई को खत्म करा दिया, लड़ाई खत्म करा दी, फैसला करा दिया। ज्यादा ही बात पड़ती तो बात पुलिस में जाती। अब पुलिस क्या करती? यानी दोनों पार्टियों को सजाएं देती और उसके बाद में फैसला करा देती। मगर अफसोस है आज तुम्हारी हालत क्या है? आज हमने देखा है आज लड़ाइयां हो जाती है, आज लड़ाइयां हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो आज हद तो ये हो गई है, आज इंसान सामने से नहीं लड़ता, आज इंसान सामने से वार नहीं करता, बल्कि आज क्या करता है मुसलमान? यानी जाता है मौलवी के पास में, जाता है पंडित जी के पास में, जाता है सिफली वाले के पास में, जाता है जादूगर के पास में और कहता है कि बाबा जी फला इंसान पे जादू करना है, फला इंसान पे करना है। यानी वो जलील होना चाहिए, वो सड़क पे आना चाहिए, वो बर्बाद हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। अभी कुछ वक्त पहले मैं एक आमिल साहब के पास बैठा हुआ था, एक खातून आई और खातून ने आके सलाम किया, तो आज सलाम हुआ। उसके बाद में खातून ने कहा कि जनाब जनाब फला इंसान जो रिश्ते में मेरा जो मेरा रिश्तेदार लगता है, आप उस पे ऐसा कर दीजिए कि उसकी नौकरी खत्म हो जाना चाहिए, यानी वो सड़क पे आ जाना चाहिए, वो जलील हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मुसलमान है। मैंने जब ये बात सुनी मैं सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान है? ये कहां के मुसलमान है? अरे कहां से आए हैं ये मुसलमान? अरे कौन से इस्लाम को अपना के ये मुसलमान बने हैं? मैं सर पकड़ के रह गया, हैरान रह गया। मैंने लौ लगाई गुंबद खजरा की जानिब और आलम तसव्वुर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुसलमान है? ये कहां के मुसलमान है? अरे कैसे मुसलमान है जो मुसलमानों पे जादू कराते हैं, जो मुसलमानों पे सिफली कराते हैं, जो मुसलमानों पे
जंतर मंतर कराते हैं। तो आवाज आई, अमानुल हक तू यह सवाल कर रहा है, अरे हमने तो 1500 साल पहले फरमा दिया था, जो जादू करे या करवाए, जादू करने वाला, जादू कराने वाला वो हम में से नहीं है। यही वजह है कि आज जब इस तरह के लोग मरते हैं, उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोग ये बताते हैं, मियां वो इंसान तो मर गया, उसके जनाजे से बदबू आ रही थी, लाश से बदबू आ रही थी, चेहरा छुपाया जा रहा था, मगर जो जादू नहीं कराते, सिहाए सित्ता की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जंतर मंतर नहीं कराते। रब इरशाद फरमाएगा, कहां है वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेरी जात पे भरोसा किया, जिन्होंने सिर्फ मुझ पे भरोसा किया, वो लोग खड़े किए जाएंगे। अब रब उनसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बगैर हिसाब के उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, उर्से सईद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी। नारे तकबीर। आज देखा है हमने, बहुत से हमने मुसलमानों को देखा, अरे ताबीज लेने के लिए आलिम साहब के पास जाइए, शरीयत इससे नहीं रोकती, मगर आज हमने मुसलमानों को देखा है कि वो पंडितों के पास में जाते हैं। याद रखना मुसलमानों, शरीयत ऐसे इंसान के पास जाने की इजाजत नहीं देती। याद रखना, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जादू करे या करवाए, डर है कि जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। गौर करो, जबान पे कलमा नहीं आएगा। और एक बात सुन लीजिए, जादू टोने में अक्सर शिरकिया और कुफरिया कलमात इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जादू करने वाला और जादू कराने वाला, ये दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। आज क्या हालत है तुम्हारी? नबी पाक की जिंदगी देखो, मुस्तफा जाने रहमत ने उन लोगों को आजाद फरमाया जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरे सरकार की मुखालफत की, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत को बुरा भला कहा। मेरे सरकार ने उनको माफ फरमा दिया, उनको आजाद किया। मगर आज तुम्हारी हालत क्या है? अल्लाह अकबर, आज जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सा मकान क्या बना लिया, शानदार बंगला क्या बना लिया, अच्छी कोठी क्या बना ली, लग्जरी गाड़ी क्या ले ली। बेटा लाख 2 लाख रुपए महीना क्या कमाने लगा कि आज इंसान अपनी औकात भूल जाता है, आज इंसान अपनी हैसियत भूल जाता है। अल्लाह अकबर, आज हमने देखा है अमीरों को, आज जरा सा पैसा आ गया कि इंसान घमंड का शिकार हो गया। आज हमने देखा है जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, और अक्सर जगह का ये मामूल है कि जो बड़े ओहदे पे जो लोग फाइज हैं, जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सेठ लोग हैं, बेचारे गरीब लोग जब कोई परेशानी आती है वो अमीरों के पास भागते हैं, वो अमीरों के दरबार में जाते हैं, उनके पास वो चक्कर मारते हैं। आज हमने देखा है कि एक बेचारा गरीब वो सुबह से शाम तक वो अमीर के मकान पे चक्कर मारता है, किसी मसले के तहत, किसी काम के तहत, किसी परेशानी में वो अमीर के दरवाजे पे जाता है, कुंडी खटखटाता है, आवाज आती है कि जनाब बाद में आइएगा। आवाज पीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर गुलाम मासूम कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं पीर तरीकत, रहबरे राहे
शरीअत व तरीक़त, शहजादे सईद मिल्लत हजरत मौलाना कारी मासूम साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाएं। जरा सब लोग अकीदत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प के कहें या रसूल अल्लाह। अब देखिए, आज हमने देखा है कि जरा सा पैसा क्या आ गया, जरा सी दौलत क्या आ गई कि इंसान आज घमंड में चूर हो जाता है, आज वो अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह अकबर। हमने देखा है कि एक गरीब वो बेचारा सुबह से शाम तक अमीर के दरवाजे पे चक्कर मारता है। आवाज आती है कि जनाब सेठ साहब मीटिंग से बहुत लेट आए थे, बाद में आइएगा। बेचारा फिर चक्कर मारता है, आवाज आती है अभी सो रहे हैं, बाद में आना। दोबारा चक्कर मारता है, आवाज आती है अभी खाना खा रहे हैं, बाद में आना। अल्लाह अकबर। दोबारा वो चक्कर मारता है, आवाज आती है कि अभी बिजी है, बाद में आइएगा। यानी एक बेचारा, एक गरीब इंसान सुबह से शाम तक अमीर के दरवाजे पे चक्कर मारता है, मगर ये दौलत के घमंड में चूर इंसान, इसको मुलाकात की तौफीक नहीं होती, इसको दो बात करने की तौफीक नहीं होती। आए मीरापुर के मुसलमानों, आज के इस कॉन्फ्रेंस से एक अहम पैगाम लेकर के जाइएगा, कान खोल करके सुनो। आए मीरापुर के मुसलमानों, आए घमंडियों, तुमसे बड़े बड़े इंसान, तुमसे बड़े बड़े घमंडी, तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा के रख दिया। अरे शद्दाद आया चला गया, हामान आया चला गया, फिरौन आया गर्क हो गया, कारून आया चला गया, हामान आया चला गया, उतबा आया चला गया, उतैबा आया चला गया। अरे तू किस खेत की मूली है? याद रखना, खुदा कुरान में फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर शय पर कादिर है। याद रखना, जो खुदा दौलत देना जानता है वो मोहताज करना भी जानता है, जो इज्जत देना जानता है वो जलील करना भी जानता है, जो अमीर बनाना जानता है वो गरीब करना भी जानता है। तभी तो मुजफ्फर फारसी कहते हैं, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाए भी जो, न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, जरा बोल के लगा रहा है, वही खुदा है। याद रखना मुसलमानों, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह दौलत दे, तो गुरूर ना करना, तकब्बुर ना करना। इसलिए कि अल्लाह ने तकब्बुर किसी का बर्दाश्त ही नहीं किया। जिसने तकब्बुर किया अल्लाह ने उसे तबाह फरमा दिया है। आप देखिए, अल्लाह जितनी दौलत दे, अल्लाह ओहदा अता करे, अल्लाह पैसे वाला बना दे, अल्लाह जमींदार बना दे, तो अकड़िएगा मत, बल्कि झुकते चले जाइए, आजिज़ी पैदा कीजिए, दुनिया आपको नहीं झुका सकती। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मैंने मीज़ान अमल में, मीज़ान ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना है तराजू, जिसमें वजन किया जाता है, चीजों को तोला जाता है। नबी पाक कहते हैं कि मीज़ान अमल में कोई चीज हुस्ने अखलाक से भारी नहीं। और फरमाते हजरत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। क्या फरमाते हैं नबी पाक, यानी 3 बार मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, क्या फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस शख्स के बारे में ना बताऊं जो कयामत के दिन मेरी मजलिस के सबसे ज्यादा करीब होगा और मुझे सबसे ज्यादा महबूब होगा। क्या फरमाया, जो कयामत के दिन मेरी मजलिस से सबसे ज्यादा करीब होगा और सबसे ज्यादा महबूब होगा। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह बताएं वो कौन शख्स है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो शख्स है जिसके अखलाक तुम में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। अब नबी पाक की जिंदगी देखें, मुस्तफा जाने रहमत की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक की बड़ी बेटी क्या नाम है, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इनके शौहर हैं हजरत अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह। ग़ज़वा बदर के बाद हजरत अबुल आस रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ज़ैनब को मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना फरमा दिया, मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया। अब जब हजरत ज़ैनब को हजरत अबुल आस ने यानी मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना फरमा दिया, तो अब कुरैश मक्का को खबर हुई कि नबी पाक की बेटी मदीना शरीफ जा रही है। अब कुरैश मक्का ने हजरत ज़ैनब का पीछा किया। हजरत ज़ैनब का पीछा करते करते कुरैश मक्का यानी मकाम ज़ी तूबा में पहुंच गए और मकाम ज़ी तूबा में पहुंच के हब्बार बिन अस्वद नाम के एक शख्स ने हजरत ज़ैनब को नेजा मारा। ऐसा नेजा मारा, अल्लाह अकबर, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी सवारी से नीचे आ गई और आपके शिकम अतहर में जो बच्चा था वो जाय हो गया, यानी हमल साकित हो गया। आप सवारी से नीचे आ गई, अल्लाह अकबर, शदीद बीमार हो गई नबी पाक की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब शदीद बीमार रही और कुछ वक्त के बाद में हजरत ज़ैनब इंतकाल फरमा गई। अब ऐ मीरापुर के मुसलमानों, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अखलाक, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के कातिल के साथ में आप सुलूक मुलाहिजा फरमाए। कैसा सुलूक फरमाया मेरे सरकार ने अपनी बेटी के कातिल के साथ में। आइए मैं उससे पहले जरा हम अपने हालात पे गौर दें। आज हमारी क्या हालत है, आज घर घर में इख्तिलाफ है, आज पड़ोस पड़ोस में इख्तिलाफ है, रिश्तेदारों में इख्तिलाफ है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, दोस्तों अहबाब में इख्तिलाफ है। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई। आज नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान खड़ी हो गई है। आज जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग काटने कटने के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। जरा जरा सी बात पे लोग मारने मरने के लिए आमादा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आज हम कोर्ट कचहरी से गुजरते हैं तो आज कचहरी पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ नजर आती है। बड़ा बड़ा परेशान मुसलमान आज कचहरी पर नजर आता है, आज कचहरी पर नजर आता है। तेज धूप है, हाथों में फाइलें हैं, इधर से उधर चक्कर मारता है, अलग अलग परेशानी में लोग हैं। वो इसको अपना गम सुनाता है, कोई किसी को अपना गम सुनाता है और अपने बोझ को हल्का करता है। अल्लाह अकबर, आज कौलें हमारे पास आती है, आज कौलें हमारे पास आती है। लोग ये कहते हैं मियाँ के हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है, हजरत फला साहब ने केस करा दिया है, हजरत फला साहब ने मुकदमा करा दिया है। आप दुआ फरमा दीजिएगा कि मैं इस मुकदमे से बरी हो जाऊं, मैं इस मुकदमे से छुटकारा पा जाऊं। रो रो के लोग दुआओं के लिए कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा ऐ मीरापुर के मुसलमानों, आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को जेल की सलाखों में डाल दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी को कैद खाने की जंजीरों में जकड़ दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने किसी बाप को बच्चों से जुदा कर दिया, किसी बाप को बेटी से जुदा कर दिया, किसी शौहर को बीवी से जुदा कर दिया, किसी भाई को बहन से जुदा कर दिया। आज तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे आपसी झगड़ों ने घरों में आग लगा रखी है। ऐ मीरापुर के मुसलमानों, याद रखना, इस्लाम ये नहीं कहता अल्लाह ने ताकत दी है तो कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने पैसा दिया है गरीब को दबाइए, अल्लाह ने ओहदा दिया है कमजोर को दबाइए, अल्लाह ने ताकत अता की है आप बेबस को दबाइए। इस्लाम ये नहीं कहता किसी ने आपके साथ बुरा किया आप भी उसके साथ बुरा करे। अरे इस्लाम तो हमें
ये दर्ज देता है कि अगर कोई मुजरिम अपनी खता की माफी के लिए आपके पास में आए तो आप उस पर शफकत कीजिए, उसे माफ फरमा दीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो लोगों की खताओं को माफ करेगा अल्लाह कयामत के दिन उसके गुनाहों को माफ फरमा। बेशक नारे तकबीर, ना